एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के प्रथम पाठ यानी मंगलम के बारे में, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है बहुत ही बारीकी ढंग से बताने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग जो है मैट्रिक क्लास में दूसरा कोई बुक ना पढ़ें, इसके तहत जो है आप लोग को सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में दिया जाएगा। इसमें दिया है कि प्रथम पाठ पहला पाठ जो है मंगलम से लिया गया। इसमें दिया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। कह रहा है कि उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग से जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। इसमें दिया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कह रहा है सर्वत्र सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा की महिमा जो है कि प्रधानता को गाया जाता है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुसितम च अस्ति। कह रहा है वे परमात्मा जो है जगत में व्याप्त है, जगत में फैले हुए हैं। सह एव सर्वेषां तमसानां परम लक्ष्यम, उसमें जो है उनका परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलितः सन्ति। कह रहा है इस पाठ में जो है परमात्मा से जो है उपनिषद से 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक प्रश्न बन गया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको 5 मंत्र हो जाएंगे। और यह जो है किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया। दोस्तों अब इस सबसे पहले हम जानेंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, जब उपनिषद लिखते हैं तो उपनिषद की संख्या जो है उपनिषद 108 है। दोस्तों आधुनिक उपनिषद की बात करें तो आधुनिक उपनिषद जो है 13 है। और इसके साथ साथ आप लोग को देखिए इसमें जो है वेद दिया हुआ है, तो वेदों की संख्या जो है 4 है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। पुराण जो होते हैं इसमें पुराणों की संख्या 18 है। दोस्तों इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें आ सकते हैं। और इसी प्रश्न को आप लोग देखिएगा, इसमें दिया है कि सर्वत्र जो है किसकी महिमा गाई जाती है, तो आप इसमें जो है परमात्मा यानी परमात्मा की महिमा गाई जाती है, ये भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। और इसमें हम आप पूछ सकते हैं कि यह कौन से भाग से लिया गया है, यानी उपनिषद के कौन से भाग से जो पद लिए गए हैं, तो यह अंतिम भाग से लिया गया है। ये भी आप लोग का एक प्रश्न बन रहा है। इस तरह से आप लोग का सारे इसमें जितने पूछे जाने वाले प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब क्लियर हो गए। और इसके बाद में हम बढ़ते हैं श्लोक की ओर, और श्लोक का अर्थ सहित जो है इसमें और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें दिया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषन पापनिरु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसमें दिया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। यानी सत्य का मुख जो है सोने जैसे यानी स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, वह तुम सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए हटा दो। तो इसमें प्रश्न आपको बन जाएंगे कि सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है, तो सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। दोस्तों एक प्रश्न आपका ये हो जाएगा। एक प्रश्न आपको बनाना चाहे तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटाने की बात हो गई है, तो पात्र को यानी आवरण को। दोस्तों ये भी एक आपका प्रश्न बन गया। इस तरह से आपको जो है इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका अगला देखते हैं। अगला श्लोक का अर्थ बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है अरोह अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमात्मनः। दोस्तों इसका अर्थ जो है आपके सामने मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। देखिए दोस्तों इसमें जो है पूछ देगा कि आपके शरीर में जो है कौन सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, कौन सबसे छोटा है, तो वह कौन है, आत्मा है। दोस्तों सबसे छोटा कौन है, आत्मा है। कौन शोक रहित होता है, तो विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। दोस्तों परम श्रेष्ठ को कौन प्राप्त होता है, तो विद्वान प्राप्त होते हैं जो शोक रहित हो। दोस्तों इस तरह से आपका जो है प्रश्न इसमें बन रहा है। इसका अगला दिया है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः जेन क्रमंत्री शिव हाप्त काम यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। दिया है अर्थ इसका कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, यानी देवता लोक यानी स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है, यानी इससे अलग जो है संसार में दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है प्रभु को प्राप्त करने की। दोस्तों अगला श्लोक है यथा नद्य असन्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष मुपत्ति दिव्यम। इसका जो है इस श्लोक का अर्थ आप लोग को दिया है, इसमें बहुत ही अच्छा से देखते हैं।
जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। देखिए तो इसमें दिया है कि अपने नाम तथा रूप को कौन समुद्र में मिलती है, तो नद्यः यानी नदियाँ। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका नदियाँ हो जाएगा। उसके बाद दिया है कौन परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है, तो विद्वान प्राप्त करता है। कौन अपने नाम तथा स्वरूप को त्याग देता है, तो नदियाँ भी त्यागती है और विद्वान भी त्यागते हैं। तो विद्वान चले जाते हैं परम पिता परमेश्वर के पास और नदियाँ चली जाती है समुद्र में और उसका अस्तित्व उसी में रहता है। दोस्तों इसका अगला श्लोक दिया है वेदाह मेहतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसका जो है अर्थ जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। मुझे ही महान पुरुष जानो, यानी परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। अंधकार के आगे कौन है, परमात्मा है। दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन बन जाएगा। उसी को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है, यानी मृत्यु को जो है प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, परमात्मा को जानेंगे। उसके बाद इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग जो है इसके अलावा नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी अगर मोक्ष करना है तो की आत्मा के महिमा को जानना होगा। और जो है इसमें आप लोग को प्रश्न बन जाएगा किसको जानकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो परमात्मा को जानकर प्राप्त कर। दोस्तों इस तरह से हमारा जो है यह क्वेश्चन का आंसर बना और आप लोग को जो है इसका आंसर बहुत ही सटीक भाषा में बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।